नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। उत्तराखंड में हो रही मूसलाधार बारिश का सीधा असर अब उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरनगर में गंगा और सोलानी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। नदियों के उफान पर आने के कारण शुक्र तीर्थ और साथ ही गंगा बैराज क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई गाँवों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है और ग्रामीण प्रशासन से मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। उत्तराखंड की शिवालिक पहाड़ियों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में गंगा और सोलानी नदियां उफान पर हैं और इनके किनारों से बाहर बहने के कारण कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। पौराणिक तीर्थ नगरी शुक्तीर्थ और गंगा बैराज के आसपास के कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। इंछावाला, पुरुषोत्तमपुर, भगवतीपुर, रतनपुर, लुकाधड़ी, गाजीपुर, बरामदा, शाहजहांपुर, शिवपुरी, डूंगरपुर, गोवर्धनपुर और सुल्तानपुर जैसे गांव बाढ़ के पानी में घिरे हैं। गांवों में रहने वाले लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इतना है जी, कहीं सुक्का तो है ही नहीं, मतलब कहीं 5 फुट, कहीं 6 फुट, कहीं 7 फुट और कोई व्यवस्था नहीं है। कोई पब्लिक आवे जावे, कोई मतलब डेरे पे वहाँ बच्चे भूखे रहे हैं खातर में। बहुत लोगों के बहुत से सड़कों भी बैठे हैं, ऊपर छावा नहीं है, कुछ नहीं, ऐसी सड़कों पर बैठे हैं। कितने गांव के लोग होंगे जो परेशान होंगे? तो होंगे वैसे तो मेरा 20-25 घर ही होगा, पूरा गांव में होगा। 20-25 घर होंगे, 30 घर भी हो सके। कौन कौन से गांव के लोग? ये तो सारे गाँव के, बाहर के पता नहीं कहाँ के, सब गाँव के। यहाँ तो बाहर के भी आदमी आते हैं ना, बहुत, सब गाँव के हैं, बहुत लोग हैं यहाँ। क्या चाहते हैं आप? भाई एक व्यवस्था हो जाए, पब्लिक आने जाने के बाहर निकल जाए लोग बस। मुजफ्फरनगर बिजनौर सीमा पर बसे डेरों में रह रहे किसान परिवार भी बाढ़ में फंस गए हैं। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और गांव तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता अब ट्यूब या ट्रॉली के सहारे ही बचा है। बाढ़ का पानी आने की वजह से किसानों की लाखों की फसल बर्बाद हो गई है। ये सब बहुत पानी आ रहा है जी, सब ये डूबे पड़े हैं, डेरे डूरे सब गाँव, इधर सब फसल डूब रही है, डंगर ढोर सब बहे फिर रहे हैं जी। बहुत नुकसान है, गन्ने का भी ऊपर को पानी जा रहा है जी। बस अब जेसीबी ये लगी है यहाँ, सब समुंदर सा ये निकाल रही हैं जी सब। अभी तो कोई पानी उतरने की कोई खास उम्मीद सी नहीं लग रही है, थोड़ा बहुत ही उतरा है। प्रशासन कोई मदद कर रहा है? प्रशासन तो अभी तो कोई खास नज़र नहीं आ रहा जी। अभी तो यही लगाई है आन के यहाँ, अभी अंदर तो कोई देखने दुखने किसी को गया कोई नहीं थी। अब देखो हाँ जी, फसलों की क्या स्थिति है? फसल तो अभी तो कोई उम्मीद नहीं है जी, अभी तो पानी ऊपर को चल रहा है। फसल तो जब पानी उतरेगा जब भी पता लगेगा। बता दें कि मुजफ्फरनगर के शुक्तीर्थ क्षेत्र में बना पुल पहले से ही संकरा और गहराई में है। अब जब पानी का बहाव तेज है, पुल के ऊपर जलकुंभी फंस गई है, जिससे स्थिति और बिगड़ गई है और लोग उसी पानी में से तैरकर अपनी जान जोखिम में डालकर राहत शिविरों में जाने के लिए मजबूर है। अब बाढ़ आ गई पूरे खातर में, फसलों को नुकसान है, गन्ने की फसल है और पशुओं का चारा सब नष्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। बाढ़ का संपर्क कट गया जाने वालों का। इंछावाला गांव बिजनौर जिले का, लाडपुर लतीपुर है, पुरुषोत्तमपुर है, भगवतीपुर है, लुकाधड़ी है, हाजीपुर, बरामदा है, बहुत सारे गाँव, 10-15 गाँव का संपर्क कट गया, आना जाना बंद हो गया। लोग बड़े परेशान हैं। डेरों को लोग रह रहे हैं यहाँ से, जो बाहर के लोग खेती करते हैं, फार्म हाउस टाइप की बना रखे हैं, वो लोग अपना वहाँ डेरे में लोग रहते हैं। इनका आने जाने का, खाने पीने की व्यवस्था खराब चल रही है। प्रशासन लगा हुआ प्रयास कर रहा, निकालने का भी, उनको सुविधा देने का भी प्रयास कर रहा है, जितनी भी हो पा रहा उतना चल रहा कार्य। और क्या व्यवस्था प्रशासन कर सकता है आपके? प्रशासन जो जलकुंभी या भरी पड़ी से निकलवा रहा, जेसीबी लग रही, मशीनें चल रही, काम चल रहा। ये सही बात तो है कि पहले से इसके निर्माण कार्य ठीक ठाक हुए, पुल ऊंचा बढ़ जाता तो निकालनी नहीं पड़ेगी जलकुंभी। व्यवस्था विकास का जो कार्य है वो ठीक, सही बात तो सही गति से नहीं हो रहा। जनपद में आई बाढ़ के कारण ग्रामीणों ने प्रशासन से नाव और बोट की तत्काल व्यवस्था की मांग की है, ताकि फंसे हुए परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अगर समय रहते मदद नहीं पहुंची तो जनहानि की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के प्राचीन और पौराणिक तीर्थ स्थल शुक्तीर्थ में, जहां बाढ़ का पानी लगभग बहुत मात्रा में आ चुका है और यहाँ एक बाढ़ की स्थिति बन गई है। और शुक्रताल में एक पुल है जो संकरा है और ये काफ़ी गहरा भी है। इस पुल पे आसपास देखेंगे आपके जलकुंभी भारी मात्रा में फंस गई है। उस जलकुंभी को जेसीबी मशीन द्वारा निकाला जा रहा है। लेकिन मुख्य बात यह है कि इस पुल के पार दर्जनों गांव हैं जो खादर क्षेत्र में बसे हुए हैं। उनमें 100-150 परिवारों के लगभग एक गांव में होते हैं और वे सब लोग बाढ़ में, जैसा बताया जा रहा है, कि फंस चुके हैं। और वहाँ जो लोग जा रहे हैं उनका कहना है कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिस तरह से वे
पहुंच जाए, उनको तैरकर जो है ये पानी को पार करना पड़ रहा है। और तस्वीरों में हम देखेंगे प्रशासन जो है यहाँ इस पुल, संकरे पुल से जो इसमें ये जलकुंभी फंस गई है, उसको जेसीबी मशीन द्वारा निकलवाया जा रहा है। लेकिन ग्रामीणों का ये कहना है कि ये पुल, बहुत दिनों से वो मांग कर रहे हैं कि पुल ऊंचा हो जाए। पुल आज तक भी ऊंचा नहीं हुआ है, जिस कारण जो है यहाँ एक प्रेशर इस पुल पर बन गया है और उस पुल के टूटने का भी खतरा उत्पन्न हो गया है। इसीलिए यहाँ पे जो जानसर तहसील प्रशासन है वो इसको जलकुंभी को निकलवा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से 9-9 किलोमीटर दूर जो लोग फंस चुके हैं बाढ़ में, उनके लिए कोई भी अभी ऐसी व्यवस्था ग्रामीणों के अनुसार नहीं है कि उनको कोई ऐसी त्वरित मदद दी जाए और उनको वहाँ से निकाल लिया जाए। किस प्रकार वो वहाँ रह रहे होंगे, ये बड़ी चिंतनीय बात है। और किस प्रकार से प्रशासन आगे इसमें कोई कार्रवाई करेगा, कैसे उन लोगों को बचाया जा सके, क्या उनकी जान को कोई जोखिम है या कोई स्वास्थ्य सुविधाएं या कोई और रहने सहने की कोई ऐसी मजबूत व्यवस्थाएं प्रशासन दे पाएगा वहाँ। हालांकि इस पुल के पार हमारा जो जनपद है उसकी सीमा पूरी हो जाती है और डिस्ट्रिक्ट बिजनौर शुरू हो जाता है। यहाँ एक सीमा अभी कहीं ना कहीं इसमें एक ऐसे दुविधा है कि किस तरह से मुजफ्फरनगर जनपद का प्रशासन उस ओर जाके मदद कर पाएगा। ये एक बड़ी बात है कि कहीं सीमाओं के फेर में कहीं वो मदद छूट जाए, ये बड़ी बात है। और कोई ऐसा हादसा ना घट जाए कि हम लोग सीमाओं में रह जाएं और जो ये मदद है वो कहीं छूट जाए। तो हम लोग प्रशासन से यही निवेदन करेंगे कि वो सीमाओं के दायरे में ना बंधे और कहीं ना कहीं आगे जाकर इन सीमाओं से परे लोगों की मदद करे और किस प्रकार से वहाँ से जो परिवार फंस चुके हैं उनको किसी प्रकार से निकाला जाए। और तस्वीरों में हम देखेंगे कि अभी लोग जा रहे हैं और वो तैर कर ही जो ट्यूब वगैरह है उसके सहारे से तैर कर जाएंगे कई किलोमीटर। ये बड़ा जोखिम होगा। मैं आज फिर यहाँ यूपी की बात की टीम के साथ आज मौके पर पहुँचे हैं और ग्राउंड जीरो से आप लोग को दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये स्थिति यहाँ पैदा हो गई है। और अभी भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, पानी अभी बढ़ ही रहा है और यहाँ गंगा की जो सीढ़ियाँ हैं वह भी सब पानी में डूब चुकी हैं। और यहाँ पुल पर हम मौजूद हैं कि किस तरह से लोग आ जा रहे हैं जोखिम उठाकर। हम प्रशासन से बार बार यही निवेदन करेंगे कि वो स्थिति का पूरी तरह से जायजा ले और लोगों की मदद के लिए आगे आए। कैमरा पर्सन विपिन परमार के साथ काजी अमजद अली, यूपी की बात, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में आई बाढ़ ने न केवल जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया बल्कि किसानों की फसलों को भी तबाह कर दिया। अब सवाल यह है कि कब प्रशासन इन इलाकों तक मदद पहुंचाएगा और कब इन गांवों की सुध ली जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।